हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 और ये कक्षा 10वीं के लिए है और सब्जेक्ट है गणित। गणित का प्रश्नावली 8.1 में आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसमें से पहला सवाल ये दिया गया है कि कोई त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A ये पहला, दूसरा है साइन C और कॉस C ये दूसरा सवाल है। अभी हम इस दोनों का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कैसे। इस सवाल का हल करते हैं। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें कोण B समकोण बनाएंगे। मान लो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। इस कोण को A और इधर C बना लेते हैं। ये दोनों न्यून कोण हो गया। अब यहाँ पर जो मान दिया गया है उसके हिसाब से AB 24 सेंटीमीटर, AB इधर जो है इसको 24 सेंटीमीटर बना देते हैं और BC 7 सेंटीमीटर, ये BC है ये 7 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ये 24 और 7 लंबाई और ये इसकी लंबाई में फ़र्क दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में लगे कि ये बड़ा है। ठीक है, अब ये हो गया 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात है। तो हमको मान निकालना है साइन A का, कॉस A का और साइन C का, कॉस C का। इसको निकालने के लिए पहले हमें AC प्राप्त करना होगा। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होता है। अगर दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मतलब BC का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का मतलब AB का स्क्वायर। चलिए मान सेट करते हैं। यहाँ तो AC रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, BC के जगह हम क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB के जगह 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? पेन वेन मत चलाना साथ में। पेन क्यों चला रहा है? पेन साथ में चलाओगे तो इसका मतलब होगा बस समझना नहीं है, उतार लेना है। पहले समझ लीजिए, आराम से उतारिएगा, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम चल रहे हैं, तो इसको हल कर लेते हैं पहले, है ना। 7 का स्क्वायर 7 7 के 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 गुणे 24 कितना होगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम यहाँ पर इस दोनों को जोड़ते हैं। 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, इस दोनों में सेंटीमीटर कॉमन आ गया। अगर हम यहाँ पर जो स्क्वायर है हटाएंगे तो यहाँ आकर के वर्गमूल लगेगा, रूट लगेगा। तो इधर देखिए, AC बराबर 625 का रूट, तो 625 का रूट कितना आ जाएगा, 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर।
AC का मान कितना निकल के आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर तीनों भुजा आपको मिल गए, क्लियर यहाँ तक। अब जो सवाल है उस पर फोकस करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना। तो साइन ए बराबर पहले देखते हैं कितना हो। तो यहाँ पर कौन कौन है, कौन कौन मतलब ए एंगल यानी कौन है इस त्रिभुज का, ये न्यून कौन है। तो इस ए के अनुसार से लंब कौन होगा, सीधा समझ लो ए का दृष्टि जिस पे पड़ रहा है वो भुजा लंब होगी। यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC, और आधार कौन रहा, AB। तो साइन का सूत्र क्या होता है आपको पहले से पता होना चाहिए। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन, BC, और कर्ण कौन होता है, AC। मान सेट कर दो। BC का मान कितना, 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। तो बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/25। इसी तरह से कॉस ए, कॉस ए, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन, AB, और कर्ण कौन, AC। AB का मान यहाँ कितना, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा ये 24/25 आंसर आपका। ये पहला सवाल का आंसर हो गया, ये साइन ए और कॉस ए। उसी तरह से हम निकालेंगे दूसरा, साइन C, कॉस C। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन का तो सूत्र पता है ना कि लंब बटे कर्ण होता है, पर ध्यान देना यहाँ पर न्यून कौन कौन सा है, C। यहाँ कौन था, A था, तो A के अनुसार से लंब हो गया BC। पर यहाँ पर कौन है, C, ये इसके अनुसार से, इसकी दृष्टि किस पे आ रही है, इस भुजा पर, AB पर। तो यहाँ पर लंब कौन हो जाएगा, AB, यानी लंब बटे कर्ण। AC कर्ण हुआ, ये कर्ण, ठीक है बात। अब मान बैठा दो। AB का वैल्यू कितना, 24 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू कितना, 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 24/25। उसी तरह से कॉस C, कॉस C का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस C के अनुसार से AB जब लंब हो गया तो आधार कौन होगा, BC। आधार कौन हो गया, BC। ये हो जाएगा BC/AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इस तरह से आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल क्लियर, ठीक है।